हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की आसानी है, इस तकरीर को पूरा सुने। दुआएं कबूल फरमाता है। आज हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में लाखों लाख का मजमा होता है। वजह क्या है? वजह क्या है? यानी रब उन्हें भेज रहा, जाओ जाओ। और सुनो, एक मजबूत दलील है। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं, गौसे आजम से लेके मुझ तक 19 गौस पैदा हुए। कितने? बोलो बोलो। 19 गौस पैदा हुए। गौस इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द विलायत। विलायत की सबसे हाई पोजीशन है गौस। बेशक बेशक पोजीशन है गादियतन मर्दिया। इस पर अगर बात करेंगे तो कई रात चली जाएगी। यानी बहुत हाई पोजीशन, इतनी हाई कि वो चोर को कुतुब बना दे। सुभान अल्लाह। ये पोजीशन है। बेशक बेशक मूर्ति पर देखे तो उसे कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। बेशक ये सब उनका मामूली काम, समझे क्या है? मखदूम पाक समुंदर में चलते थे। सुभान अल्लाह। कहाँ चलते थे? ये गौस का पावर होता है। सुभान अल्लाह। समझ गया मेरी बात को? हाईएस्ट पोजीशन, बहुत हाई। और जो गौस होता है अपने जमाने का, तो विलायत उसी के जरिए तकसीम की जाती है। वो इंचार्ज होता है वलियों का। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। जिसको भी अब विलायत मिलेगी सुभान अल्लाह। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खानदान ही से मिलेगी। सुभान अल्लाह। सुभान जामे मियां नहीं कह रहा, कौन कह रहा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। जिसको अब विलायत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे? ये गौस का पावर होता है। और गौस जो होता है ना, जितने गौस हुए, गौस जितने हुए या होंगे, ये किसी और खानदान में नहीं होंगे, ये हुजूर ही के खानदान में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसके खानदान में होंगे? वली कोई भी खानदान में हो सकता है, गौस सिर्फ हुजूर के खानदान ही में होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात जहन में रखना। तो क्या हुआ? गौस का पावर, एक वली थे। तो मखदूम पाक ने देखा कि वो समुंदर पर नमाज पढ़ रहे थे। कहां पर? समुंदर पर। मखदूम पाक हैरत में पड़े और आपने उस वली के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा। और हाथ रखने के बाद मखदूम पाक फरमाते हैं कि आपने बहुत कम टाइम पर विलायत की बहुत बड़ी मंजिल पा ली। इतना मखदूम पाक ने फरमाया ना, तो शैतान हर आदमी के साथ होता है। उन्होंने अपना हाथ मखदूम पाक के कंधे पर रख दिया। क्या कर दिया? अपना हाथ मखदूम पाक के कंधे पर रखा। सिर्फ मखदूम पाक ने तारीफ की कि तुम बहुत जल्दी विलायत की मंजिल तय कर ली। उन्होंने अपना हाथ मखदूम पाक के कंधे पर रख दिया। रखना था। मखदूम पाक फरमाते हैं, आज से तू खाली हो गया विलायत से। अल्लाह। क्या फरमाया? आज से तू खाली हो गया। अब जा, कयामत तक तेरी कब्र पर कोई इंसान नहीं आएगा, गधे आया करेंगे। जलाल में फरमाया, आज भी उनकी कब्र पर कोई आदमी जाता नहीं है। जौनपुर के पास जबलपुर एक इलाका है, वहां उनकी मजार है, वहां सिर्फ आपको गधे मिलेंगे। ये गौस जिसे चाहे विलायत ले ले, जिसे चाहे विलायत अता कर दे। ये गौस का पावर होता है। किसका पावर होता है? सुभान अल्लाह। किसका होता है? गौस। ये गौस का पावर होता है। तो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, मुझसे और गौसे आजम से लेके मुझ तक 19 गौस पैदा हुए। कितने? 19। और गौस का जाहो जलाल इतना होता है कि उनकी मजार को अल्लाह तबारक व तआला मखलूक से गायब कर देता है।
बेशक यानी गौस की मजार कहाँ है वो तुम्हें पता नहीं चलेगी। मखदूम पाक फरमाते हैं और 29 गौस में 17 गौस की मजार है लेकिन किसी को मालूम नहीं कहां है। आप फरमाते हैं कयामत तक सिर्फ 2 गौस की मजार कयामत तक जाहिर रहेगी, एक अब्दुल कादिर जिलानी की और एक मखदूम अशरफ समनानी की। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, फैजाने औलिया। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि सिर्फ 2 गौस की मजार जाहिर रहेगी, एक गौसे आजम और एक मेरी। और फरमाते ये इसलिए ताकि मोहताज मखलूक जब हमारी कब्र पर आएगी हम उसकी दस्तगीरी करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखो ये 2 गौस, एक गौस की मजार सरजमीन अरब में है। सुभान अल्लाह। कहां पर है? अरब में, जिसे बगदाद कहते हैं। कहां है? अरब में। और एक है अजम में। अजम में तो देखो निजाम कुदरत। सुभान अल्लाह। अगर अरब वाला यहां